आस्था के हीरो यूसुफ और दानियेल। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं। ये कहानियां उन हीरोज के बारे में हैं जो भगवान से प्यार करते थे। यूसुफ और दानियेल ऐसे ही हीरो थे। वे मुश्किल समय में रहते थे, लेकिन भगवान में उनके विश्वास ने उनकी मदद की। उन्होंने बहुत साहस और बुद्धि दिखाई। यूसुफ और दानियेल दोनों को उनके घरों से ले जाया गया। उन्हें विदेशी जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया गया। फिर भी वे अपनी आस्था पर अटल रहे। वे महत्वपूर्ण नेता बने। उनकी कहानियां हमें भगवान पर भरोसा करने के बारे में सिखाती हैं। वे हमें साहस और दया के साथ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। यूसुफ की कहानी माफी और आशा के बारे में है। उसके अपने भाइयों ने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया। वह मिस्र में जा पहुंचा। मुश्किल हालात में भी यूसुफ ने भगवान पर भरोसा रखा। उसने कड़ी मेहनत की और एक सफल सेवक बना। एक दिन मिस्र के फैरौन ने एक अजीब सपना देखा। कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यूसुफ के पास भगवान का एक खास तोहफा था। वह सपनों का अर्थ समझ सकता था। यूसुफ ने फैरौन को सपने का मतलब बताया। उसने कहा कि मिस्र में पहले बहुत अच्छी फसल होगी और फिर अकाल पड़ेगा। यूसुफ की बुद्धि से फैरौन प्रभावित हुआ। उसने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया। यूसुफ के अक्लमंदी भरे नेतृत्व ने मिस्र को अकाल के लिए तैयार होने में मदद की। उसने कई लोगों की जान बचाई, जिसमें उसके अपने भाई भी शामिल थे, जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। दानियेल एक युवा था जब उसे बाबुल ले जाया गया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और आस्था के लिए जाना जाता था। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर एक शक्तिशाली शासक था। उसने दानियेल को अपनी सरकार में एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना। यूसुफ की तरह दानियेल के पास भी सपनों का अर्थ समझने का वरदान था। उसने इस वरदान का उपयोग राजा का मार्गदर्शन करने के लिए किया। लेकिन दानियेल अपने भगवान को कभी नहीं भूला। वह नियमित रूप से प्रार्थना करता था। तब भी जब यह खतरनाक था, नबूकदनेस्सर के बाद आए राजा दारा ने एक कानून बनाया। इस कानून में कहा गया था कि दारा के अलावा कोई भी किसी और भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। दानियेल ने इस कानून का पालन करने से इनकार कर दिया। वह अपने भगवान से प्रार्थना करता रहा। सजा के तौर पर उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन भगवान ने दानियेल की रक्षा की। वह रात भर बिना किसी नुकसान के बच गया। भाग 4। मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में आस्था, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व। यूसुफ और दानियेल की कहानियों में कई बातें समान हैं। दोनों बड़ी आस्था वाले व्यक्ति थे। उन्होंने साहस के साथ चुनौतियों का सामना किया। उनकी आस्था ने उनके फैसलों का मार्गदर्शन किया। इससे उन्हें ईमानदार और न्यायप्रिय बने रहने में मदद मिली। दोनों पुरुषों को बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने राष्ट्रों की सेवा के लिए किया। वे सच बोलने से नहीं डरते थे, तब भी जब इसका मतलब शक्तिशाली राजाओं से असहमत होना था। इसने उन्हें महान नेता बनाया। लोग उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए उनका सम्मान करते थे। भाग 5। स्थायी विरासत, राष्ट्रों पर प्रभाव। यूसुफ और दानियेल की कहानियां हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि भगवान में विश्वास हमें शक्ति देता है। यह हमें कठिनाइयों से उभरने में मदद करता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है। ये गुण हमें जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। यूसुफ और दानियेल को उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने पदों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने बुद्धिमत्ता, साहस और आस्था की विरासत छोड़ी। उनकी कहानियां आज भी सभी उम्र के लोगों को प्रेरित करती हैं। वे हमें उद्देश्य और ईमानदारी से जीवन जीना सिखाती हैं।